हाय एवरीवन, आज यहाँ पे हम डेटाबेस ऑपरेशन के अंदर यहाँ पे जो हम डेटा सिलेक्शन वाला हमारा जो अभी वीडियो चल रहा है इसमें हम यहाँ पे आज दो टॉपिक देखने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सिलेक्ट फॉर ऑल एंट्रीज एंड यूनियन ऑल का यूज हम कैसे करते हैं एसएपी अबैप के अंदर। तो आज यहाँ पे हम इस दोनों टॉपिक को देखने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा सिलेक्ट फॉर ऑल एंट्रीज। सिलेक्ट फॉर ऑल एंट्रीज का यूज हम एसएपी अबैप के अंदर क्यों करते हैं? इसका सिंपल सा आंसर है कि आप अगर कोई भी डेटा किसी टेबल से एक इंटरनल टेबल के अंदर सिलेक्ट कर रहे हो और आप उस इंटरनल टेबल से रिलेटेड जो कीज है उस कीज के बेस पे आप किसी भी टेबल से जो आपका डेटाबेस का टेबल है उस टेबल से उससे रिलेटेड डेटा आप अगर फेच करना चाहते हो तो यहाँ पे एसएपी के अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आपके इंटरनल टेबल में एक डेटा है, उस डेटा के अंदर सपोज आपके पास कुछ बिल नंबर है और आप चाहते हो कि किसी और टेबल्स में पास हो जाए और वहाँ से इससे रिलेटेड इस इंटरनल टेबल के अंदर जो बिल नंबर है बस इस बिल नंबर से रिलेटेड जितना भी बिल नंबर उस टेबल में है वो हमारा फेच हो जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, या तो आप लूप लगाओगे, एक आप मेन लूप लगाओगे, उसके बाद आप वहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाओगे और उस सिलेक्ट स्टेटमेंट से आप वहाँ से डेटा सिलेक्ट करोगे, या तो सेकेंड ऑप्शन होगा यहाँ पे आप मल्टीपल सिंगल लगाओगे कि आप यहाँ पे सिलेक्ट करते जाओगे फिर उसको कहीं पे आप एक इंटरनल टेबल में आप उस टाइप से ऐड करते जाओगे। तो यहाँ पे हम एसएपी अबैप के अंदर सिलेक्ट फॉर ऑल एंट्रीज का यूज हम इसीलिए करते हैं कि अगर हमें डेटाबेस टेबल से किसी इंटरनल टेबल में जो हमारा डेटा पड़ा है उस डेटा के साथ ज्वाइन करके डेटा लेना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर ऑल एंट्रीज का यूज करते हैं। अब यहाँ पे फॉर ऑल एंट्रीज में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप चेक करोगे। सबसे पहले एम्प्टी टेबल, अगर एम्प्टी टेबल आप नहीं चेक करोगे तो टेबल के अंदर जितना भी डेटा होगा सारा का सारा डेटा वो आपको फेच करके ला देगा। वहीं पे अगर आपका मल्टीपल रिकॉर्ड है, अगर आप कोई मास्टर डेटा निकाल रहे हो और आपका यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड है तो आप वहाँ से डुप्लीकेट रिकॉर्ड कैसे डिलीट करोगे, यहाँ पे आप रेफरेंस फील्ड का कैसे यूज करोगे कि वेयर क्लॉज के अंदर आप कैसे रेफरेंस फील्ड पास करोगे, प्लस यहाँ पे आप प्रॉपर ज्वाइन कैसे लगाओगे, इन लाइन में आप इसका यूज कैसे करोगे। तो यहाँ पे हम सब कुछ देखने वाले हैं फॉर ऑल एंट्रीज के अंदर। यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट है यूनियन एंड यूनियन ऑल का। यहाँ पे एसएपी अबैप के अंदर या किसी भी आप अगर डेटाबेस प्रोग्रामिंग में जाते हो तो वहाँ पे हम यूनियन एंड यूनियन ऑल का यूज करते हैं। यूनियन और यूनियन ऑल का यूज हर जगह किसी भी डेटाबेस में हो, एसएपी अबैप में है या किसी और भी डेटाबेस में है, उसका यूज एक ही टाइप से होता है। यूनियन हम क्या करते हैं कि अगर दो टेबल से सेम टाइप का हम डेटा निकाल रहे हैं, अगर हमें वहाँ पे डुप्लीकेट रो नहीं चाहिए तो हम वहाँ पे यूनियन का यूज करते हैं। जहाँ पे हमें डुप्लीकेट रो चाहिए, सेम डेटा हमें दो बार चाहिए तो हम वहाँ पे यूनियन ऑल का यूज करते हैं। यूनियन में ऑब्वियस है कि अगर आपका डुप्लीकेट डेटा डिलीट करेगा तो वहाँ पे थोड़ा सा स्लो होगा। यूनियन ऑल यूनियन के हिसाब से आपका थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस करता है। यहाँ पे यूज केस में आप यूनियन कब लगाओगे, जब आपको डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए। यूनियन ऑल कब लगाओगे, जब सेम टाइप का डेटा आपको मल्टीपल टाइप चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने एसएपी अबैप के एडिटर पे चलते हैं, वहाँ पे हम सिलेक्ट ऑल एंट्रीज और यूनियन एंड यूनियन ऑल का यूज करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम एसएपी अबैप एडिटर पे जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे AC38 हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन कोड रन कराएंगे। यहाँ पे हम एंटर करते हैं, यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम एडिट मोड में, चेंज मोड में ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो एग्जांपल दिया था सिलेक्ट स्टेटमेंट का, वहाँ पे हमने क्या किया था, एक टाइप बनाया था। टाइप के साथ हमने क्या किया था, यहाँ पे लोकल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल टेबल डिक्लेयर किया था। यहाँ पे हमने दो टाइप के इंटरनल टेबल एंड लोकल स्ट्रक्चर बनाया था। फर्स्ट हमारा जो लोकल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल टेबल था स्पेसिफाइड था, हमने क्या किया था, कुछ फील्ड लिया था बीकेपीएफ टेबल से, उसके बेस पे जो टाइप बनाया था उस टाइप के बेस पे हमने लोकल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल टेबल बनाया था।
और यहाँ पे दो जो हमने इंटरनल टेबल और स्ट्रक्चर बनाया था डायरेक्ट हमने टेबल के रेफरेंस से बनाया था, बीकेपीएफ टेबल के रेफरेंस से बनाया था और बीसेक टेबल के रेफरेंस से बनाया था। बीकेपीएफ जो होता है हमारा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का हेडर टेबल होता है, बीसेक जो होता है हमारा लाइन आइटम टेबल होता है। यहाँ पे साथ में हमने क्या किया था, दो एक पैरामीटर लिया था और एक हमने सिलेक्ट ऑप्शन लिया था यूजर के इनपुट के लिए। यहाँ पे अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो आउटपुट में यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दो कंट्रोल दिखेगा। फर्स्ट कंट्रोल है हमारा कंपनी कोड का और सेकेंड कंट्रोल जो हमने लिया था पोस्टिंग डेट का लिया था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेक्ट ऑल एंट्रीज का यूज देखते हैं। तो सिलेक्ट ऑल एंट्रीज का यूज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल एंट्रीज के यूज के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बीकेपीएफ टेबल पे सिलेक्ट लगाते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बीकेपीएफ इनटू, हम यहाँ पे किस टेबल में स्टोर कर दे इसको, हमारा कौन सा टेबल था बीकेपीएफ टाइप का, यहाँ पे एलटी के पीएफ अंडरस्कोर टी था। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनटू टेबल। अब यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम वेयर कंडीशन लगाते हैं, वेयर, यहाँ पे BUKRS हमारा कंपनी कोड है, BUKRS इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो यूजर का इनपुट है यहाँ पे हम यूजर का इनपुट पास कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम एंड का कंडीशन ले लेते हैं। एंड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे BUDAT हमारा जो पोस्टिंग डेट था, पोस्टिंग डेट इन हमारा यहाँ पे SOBUDAT हमारा जो सिलेक्ट ऑप्शन जो हमने एक रेंज कंट्रोल लिया है, हमने यहाँ पे रेंज कंट्रोल दे दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल सा एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्मेटेड करते हैं, इस कोड को सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करेंगे, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे आते हैं एडिटर पे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, बीकेपीएफ से डेटा सिलेक्ट किया, यूजर यहाँ पे कंपनी कोड पास करेगा और पोस्टिंग डेट पास करेगा। इस कंपनी कोड और इस पोस्टिंग डेट का डेटा हमारा बीकेपीएफ से फेच करेगा और इस टेबल में स्टोर करेगा। अब यहाँ पे LT BKPF T के अंदर हमारा डेटा स्टोर होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाने के लिए इसको नीचे कंडीशन में लगाता हूँ, इफ इज नॉट इनिशियल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंड इफ करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेटेड किया, सेव किया, सिंटेक्स चेक किया, एक्टिवेट कर दिया हमने इसको। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे कंपनी कोड हम क्या करते हैं, कोई भी एक कंपनी कोड ले लेते हैं, पोस्टिंग डेट 16/1, पोस्टिंग डेट हम यहाँ पे 16/1 लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हम देखते हैं इसमें डेटा है, डेस्कटॉप 3 पे चलते हैं हम, इसके अंदर हमारा कोई डेटा है, 10 रिकॉर्ड है हमारा इसके अंदर। अब यहाँ पे जो 10 रिकॉर्ड है, मैं क्या करता हूँ, 10 रिकॉर्ड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। हमारा जो ये डॉक्यूमेंट नंबर है, हमने यहाँ पे Ctrl+C कर लिया। यहाँ पे हमारा कंपनी कोड क्या है, 1710 है और ईयर हमारा 2025 है। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक न्यू सेशन लेते हैं, यहाँ पे AC 16N करते हैं। इस टी कोड से हम क्या करते हैं, टेबल ब्राउज करते हैं। यहाँ पे हम बीसेक हमारा जो FI डॉक्यूमेंट का लाइन आइटम टेबल है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। कंपनी कोड क्या था हमारा, 1710 था और हमारा ईयर था 2025। यहाँ पे हमारा मोर का जो ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेकेंड लास्ट जो टूल बार का बटन है, हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वो 10 रिकॉर्ड जो था, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको नंबर ऑफ एंट्री दिखाएगा। यहाँ पे हमारा 10 रिकॉर्ड पेस्ट हो गया। हम यहाँ से ओके करते हैं। जब आप यहाँ से ओके करके यहाँ से एग्जीक्यूट करोगे इसको,
तो नंबर ऑफ एंट्री दिखाएगा कि इस डॉक्यूमेंट से हमारा जो लाइन आइटम हमारा जो हेडर में जो डॉक्यूमेंट पड़ा है उस डॉक्यूमेंट के रेफरेंस से लाइन आइटम वाले टेबल में कितना नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट मिलेगा हमें। तो यहाँ पे हमें 22 रो मिल रहा है। 22 रो क्यों मिल रहा है? यहाँ पे क्या होता है एफआई के अंदर आपका यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट का एंट्रीज पड़ता है, तो हो सकता है एक एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपको 50 भी लाइन मिल सकता है, 25 भी लाइन मिल सकता है, मतलब मल्टीपल कितना भी लाइन मिल सकता है। हमें यहाँ पे रेफरेंस से कितना मिल रहा है? 22 रो मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस बीसीएक टेबल से इस 22 रो को हमें फेच करना है। और इस 22 रो को हमें फेच कैसे करना है? तो हमने जो यहाँ पे इंटरनल टेबल में डेटा लिया है, यहाँ पे हम चलते हैं, हमने कहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे हमने अभी हम डिबग मोड में है, यहाँ पे जो हम यहाँ डेटा सिलेक्ट किया हमने 10 रिकॉर्ड। इस 10 रिकॉर्ड का जो कंपनी कोड है, डॉक्यूमेंट नंबर है, ईयर है, हम क्या करेंगे उस टेबल में पास करेंगे हम अपने बीसीएक टेबल में, और बीसीएक टेबल से हम उस 22 रो को यहाँ पे फेच करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे हम इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एडिटर के ऊपर ब्रेक पॉइंट, अभी यहाँ से हम ब्रेक पॉइंट हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट किस टेबल से हमें डेटा लेना है, अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड ले रहे हैं, बट आप हमेशा क्या करना कि यहाँ पे फील्ड देना कि जितने फील्ड का आपको डेटा चाहिए वो फील्ड मतलब उस कॉलम का नेम वहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे डालना, क्योंकि कभी भी आप पूरे टेबल के अंदर हो सकता है 200 कॉलम हो या उससे ज़्यादा कॉलम हो, तो कभी भी आप एसएपी या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप डेटाबेस के साथ आप क्वेरी कर रहे हो तो आप कोशिश करना जितना फील्ड चाहिए उतना ही डेटा आप वहाँ से एक्सेस करो। अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, स्टार लगा दिया, मतलब ऑल का सिंबल दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, किस टेबल से हमें सिलेक्ट करना है, बीसीएक टेबल से सिलेक्ट करना है। और कहाँ पे स्टोर करना है हमें, तो इनटू टेबल। यहाँ पे हमने बीसीएक के लिए भी एक इंटरनल टेबल बनाया था, एलटी बीसीएक। इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फिर हम यहाँ पे एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर ऑल एंट्रीज। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया, फॉर ऑल एंट्रीज इन। अब यहाँ पे फॉर ऑल एंट्रीज इन लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस टेबल का नाम देंगे। किस टेबल में हम इसका एंट्री चेक करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे LTBKPFT जो है इसके एंट्री को हम पास करने वाले हैं। तो फॉर ऑल एंट्रीज इन का मतलब हो गया कि आप जिस एंट्री को चेक कराने वाले हो एंट्री आपका कहाँ पे है, तो वो एंट्री आपका LTBKPFT टेबल में है। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे इस LTBKPF टेबल के की फील्ड को आप पास करोगे बीसीएक टेबल के अंदर। अब यहाँ पे आप लगाओगे वेयर कंडीशन। वेयर में फर्स्ट फील्ड बीसीएक में कौन सा था हमारा, फर्स्ट फील्ड हमारा BUKRS था, BUKRS इक्वल टू, और आप क्या करोगे, इस टेबल का जो नाम है, इस टेबल का नाम आप यहाँ पे डायरेक्ट पास कर दोगे। यहाँ पे आप इसके अंदर भी BUKRS है, यहाँ पे आपने BUKRS पास कर दिया, तो ये दो फील्ड आपका यहाँ पे ज्वाइन हो गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम आते हैं, एंड करते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमारा सेकेंड फील्ड कौन सा था, वल्नर था, इक्वल टू, सेम हम इस टेबल का नाम देंगे, उसके बाद BELNR, वल्नर हमारा जो इस हेडर टेबल का जो फील्ड है, हमने यहाँ पे हेडर टेबल का भी फील्ड दे दिया। यहाँ पे थर्ड फील्ड था हमारा यहाँ पे GJHR, जिसको हम ईयर बोलते हैं, इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी टेबल को कॉपी करेंगे, और यहाँ पे सॉरी हमने क्या किया, कुछ डिलीट किया, T था, यहाँ पे GJHR हमने ईयर पास कर दिया। अब यहाँ पे बीसीएक के अंदर हमने क्या किया,
इसके BKPF टेबल जो था, इस BKPF टेबल का BUKRAS बलना और GCHR हमने पास कर दिया। अब इसका सारा एंट्री जो है इस टेबल के अंदर हो सकता है कि 100 एंट्री हो या 1 लाख एंट्री हो, 50,000 एंट्री हो, मतलब कितना भी एंट्री हो सकता है। वो सारे एंट्री के लिए BCEC के अंदर चेक करने जाएगा और जो उस एंट्री से मैचिंग डेटा मिलेगा उस मैचिंग डेटा को फेच करेगा और उसको कहाँ पे स्टोर करेगा, तो LT BCEC के अंदर स्टोर करेगा। यहाँ हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसके नीचे हम यहाँ पे इफ LT BCEC इज नॉट इनिशियल और यहाँ पे हम एंडिफ लगाते हैं। हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाकर चेक करेंगे कि LT BCEC के अंदर डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फॉर्मेटेड कर देते हैं, हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। सिंटेक्स एरर है, कोई एरर नहीं है, हम यहाँ से इसको एक्टिवेट कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम कर्सर लगा रहे हैं और इसको यहाँ से हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। पैरामीटर हम अभी वो सारा सेम ही रखेंगे जिस पैरामीटर के हिसाब से हम यहाँ पे अभी चेक कर रहे थे। अब यहाँ पे हम डेस्कटॉप 3 पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो हेडर टेबल था, हमने जो BKPF टेबल से लिया था, हम इस पे डबल क्लिक करते हैं। 10 रोज था हमारा, यहाँ पे हमने पास किया इसके सारे की फील्ड को BCEC के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस BCEC पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा 22 रोज मिला हमें। अगर आप यहाँ पे इस टेबल के अंदर जाओगे तो टेबल के अंदर आप देखोगे यहाँ पे हमारा 22 रोज था। मतलब यहाँ पे जो इससे मैचिंग डेटा, यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर का जो फील्ड दिख रहा है आपका, ये आपका यहाँ पे प्राइमरी की फील्ड होता है। अब यहाँ पे की फील्ड में हमने क्या किया, कंपनी कोड पास किया, डॉक्यूमेंट नंबर पास किया, ईयर पास किया। अब इससे जो मैचिंग डेटा था हमारा, सारा का सारा मैचिंग डेटा इसने क्या किया, यहाँ पे LT BCEC हमारा जो यहाँ पे लोकल इंटरनल टेबल है इसमें स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो सेम सारा वही डेटा है जो आपको मैंने अभी टेबल में दिखाया है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट करके इस डेटा को आप यहाँ पे देख सकते हो। इस सारा डेटा हमारा यहाँ पे LT BCEC के अंदर स्टोर हो गया। यहाँ से आप क्या करते हैं, हम F8 कर देते हैं। अब चलते हैं हम अपने उस एडिटर पे। यहाँ से हम क्या करेंगे, बैक कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल सा मैंने फॉर्मेट कर दिया, फॉर्मेटेड है कोड, सेव करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे फॉर ऑल एंट्रीज के लिए हमने क्या किया, BKPF टेबल से डेटा लिया, उस डेटा को हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने पास कर दिया BCEC के अंदर। हमने तीनों की फील्ड को ज्वाइन कर दिया, मतलब कि हमने यहाँ पे BCEC के BUKRAS बलना और GCHR में हमने इस टेबल के उस फील्ड को पास किया और उससे हमने क्या किया, मैचिंग डेटा जो था, मैचिंग डेटा BCEC टेबल से हमने यहाँ पे फेच कर लिया। ये है हमारा कि हमने यहाँ पे फॉर ऑल एंट्रीज का यूज किया और वहाँ से हमने क्या किया, डेटा फेच किया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब सपोज यहाँ पे LT BCEC में डेटा आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंट देखने वाले हैं कि यहाँ पे अगर सपोज आपका डुप्लीकेट डेटा आ रहा है, एम्प्टी डेटा आ रहा है, तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्या करते हैं, सबसे पहले हम डुप्लीकेट डेटा के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे LT BCEC में हमारा डेटा है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस टेबल में चलते हैं, यहाँ पे हम सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। इसको हमने क्या लिया था, कंपनी कोड लिया था, हमने यहाँ पे डेट लिया था। अगर आप यहाँ पे डेस्कटॉप 3 में जाओगे, LT BCEC में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हमारा GL अकाउंट नंबर होता है, कस्टमर नंबर होता है और यहाँ पे हमारा वेंडर का नंबर होता है। यहाँ पे हम आते हैं लास्ट में, यहाँ पे हमारा अभी तक फील्ड नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमारा असाइनमेंट नंबर तक दिख रहा है। यहाँ पे आपका क्या होगा कि जितना भी टेबल के अंदर रो होगा, अगर यहाँ पे आपका 425 कॉलम है इस टेबल के अंदर,
तो यहाँ पे अगर 425 कॉलम इस टेबल के अंदर है तो आपको यहाँ पे 1 to 51 कॉलम जो है एक बार में शो करेगा। तो अगर आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर डेटा चाहिए, अगर आपको इसके नेक्स्ट कॉलम का डेटा देखना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से यह है आपका मूव फर्स्ट मूव लास्ट, यहाँ पे जो है 1 मतलब यहाँ पे नेक्स्ट आप करते जाओगे, यहाँ पे आप प्रीवियस करते जाओगे। यहाँ पे जब आप फर्स्ट वाले पे जब आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप फर्स्ट रिकॉर्ड पे चले जाओगे इस टेबल के, मतलब 51 जो हमारा कॉलम दिखा रहा है 51 कॉलम दिखाएगा। यहाँ पे आप करोगे तो सबसे लास्ट जो कॉलम मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे हमने क्लिक किया तो सबसे लास्ट जो हमारा यहाँ पे एनहेंसमेंट है जीजी सेल्स का, यहाँ पे सबसे लास्ट कॉलम आ गया। अब यहाँ पे जब आप आगे आओगे, यहाँ पे मैं आपको आगे लाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि लैंड वन मतलब हमारा जो कंट्री का जो यहाँ पे फील्ड है, कंट्री के फील्ड से शो कर रहा है। यहाँ पे हम कहाँ पे हैं, तो 376 फील्ड से 425 का हमारा यहाँ पे कॉलम शो कर रहा है। मतलब जो कॉलम नंबर 376 किसका होगा, 376 इसका होगा, और 425 जो होगा हमारा सबसे लास्ट में जो मैंने अभी को अब यहाँ पे एनहेंसमेंट का फील्ड दिखाया था, इसका 425 होगा। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट में जाते हो तो यहाँ पे आपको 1 से 151 कॉलम तक दिखाएगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करोगे आप तो एक कॉलम यहाँ से देख रहे हो आप, एक कॉलम यहाँ पे एक कॉलम जो है आपको शो कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर इस टाइप से आप एक कॉलम शो करोगे तो आपको यहाँ पे एक फील्ड शो करने में टाइम लगेगा। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कॉलम का है, तो यहाँ पे कॉलम्स के अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा एरो बना हुआ है, इस एरो पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा कॉलम कन्फिग्रेशन, आप इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, GL अकाउंट चेक करना है। GL अकाउंट का हमारा होता है HKONT। आप यहाँ से सर्च करोगे किस नंबर पे है, 97 नंबर पे है। अगर आपको 97 नंबर अगर आपको ऊपर चाहिए, अगर आप 1-2 ऊपर करना चाहते हो तो यहाँ से कॉलम आप ऊपर की तरफ एंट्री को अप कर सकते हो, यहाँ से आप डाउन कर सकते हो। पर मुझे यहाँ पे सबसे ऊपर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मूव टू पोजीशन फर्स्ट करूँगा। यहाँ पे हमारा GL अकाउंट नंबर आ गया। हम क्या करते हैं, यहाँ से नीचे यहाँ से अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा कहाँ पे, सबसे फर्स्ट कॉलम में, यहाँ पे हमने क्या किया, मूव फर्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे सबसे पहला कॉलम जो होगा यहाँ पे आपका यहाँ पे GL का होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो GL अकाउंट नंबर हमारा आ रहा है, यहाँ पे देखो जो GL अकाउंट नंबर इस कॉलम में सेम वही इसमें भी है, इसमें भी है। अब यहाँ पे सपोज मेरा रिक्वायरमेंट है कि हमें यहाँ पे GL का डिस्क्रिप्शन चाहिए। अब यहाँ पे GL का डिस्क्रिप्शन आप कैसे देखते हो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको टेबल में ले चलता हूँ। ये वाला फील्ड हमारा टेबल के अंदर भी होगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं। टेबल में हमारा ये फील्ड कहाँ पे है, पे नेक्स्ट कहाँ गया, यहाँ पे हमारा। अब यहाँ पे आप देखोगे GL अकाउंट नंबर है यहाँ पे आप देखोगे सेकेंड कॉलम में कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पे कस्टमर के लिए हुआ है, कुछ सप्लायर जिसको वेंडर बोलते हैं, तो कुछ यहाँ पे वेंडर के लिए हुआ है। अब यहाँ पे GL अकाउंट यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे आप देखोगे सारा GL अकाउंट, यहाँ पे किसी में अलग GL अकाउंट आ रहा है, किसी में आपका सेम GL अकाउंट आ रहा है। अब सपोज आपको यहाँ पे एंट्री शो कराना है, पर एंट्री के साथ अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि GL का डिस्क्रिप्शन शो करना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले इस कॉलम पे आप यहाँ पे किसी भी एक वैल्यू पे क्लिक करोगे। यहाँ पे जो F4 हेल्प बन रहा है आप इस पे क्लिक करोगे। अब इस F4 हेल्प के अंदर यहाँ पे आप जो देख रहे हो एरो है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन सर्च करना है, यहाँ पे GL अकाउंट डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार इसको ओके करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिस्क्रिप्शन आ रहा है फर्स्ट वाले कॉलम में। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पे किसी भी एक रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं F1 प्रेस करता हूँ। जब आप F1 प्रेस करोगे तो एक हेल्प विंडो ओपन होगा। हेल्प विंडो के अंदर यहाँ पे ये वाला जो आप टूल बार में बटन देख रहे हो, ये आपका टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देता है। इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि टेबल का नेम क्या है। यहाँ पे क्या है, हमारा जनरेटेड व्यू स्ट्रक्चर है। मैं क्या करता हूँ, इसको
कॉपी कर लेता हूँ और इसमें फील्ड का नेम क्या है, txt50 है। मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ, इसको भी यहाँ से क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। हम यहाँ पे एक न्यू सेशन लेते हैं, SE16 करते हैं। यहाँ पे जो अभी हमने एक व्यू कॉपी किया है, हम इसमें देखते हैं कि किस टाइप का डेटा पड़ा है। अब यहाँ पे इस टेबल के अंदर आप जाओगे तो इस टेबल के अंदर देखोगे यहाँ पे GL नंबर पड़ा हुआ है और GL कोड के साथ यहाँ पे GL का डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है। साथ में लगता है शायद ये मैच ऑब्जेक्ट कोड है। यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, MC, हाँ MC कोड है, ये मैच ऑब्जेक्ट कोड है। हमें यहाँ पे txt50 चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, इस पूरे व्यू को सिलेक्ट करेंगे। हम क्या करते हैं, इस व्यू को कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, हम यहाँ से एफिट करते हैं। अब हमारा एक रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें GL का डिस्क्रिप्शन शो करना है। तो GL डिस्क्रिप्शन के लिए हम देखने वाले हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कमेंट डाल देते हैं कि हम यहाँ पे GL डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे शो कराने वाले हैं। अब यहाँ पे GL डिस्क्रिप्शन शो कराने के लिए सबसे पहले जो अभी हम व्यू का नाम कॉपी किए थे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। अब सबसे पहला हम काम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो सबसे पहले इसको हम हटाते हैं। ये जो हमारा LT बिसेग है, इसको हम यहाँ पे नीचे इसका एक कॉपी बनाते हैं। यहाँ पे किसी भी इंटरनल टेबल का कॉपी बनाने के लिए मैंने ऐसे आपको इंटरनल टेबल के वीडियो में बताया भी था कि आप यहाँ पे डेटा कीवर्ड लोगे। यहाँ पे आपको न्यू इंटरनल टेबल का नाम क्या रखना है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बिसेग GL रख लेता हूँ, इक्वल टू, और इक्वल टू कर दोगे आप यहाँ पे डायरेक्ट टेबल जो है LT बिसेग इसके अंदर कॉपी हो जाएगा और एक नया हमारे पास यहाँ पे टेबल आ जाएगा LT बिसेग GL। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे यहाँ पे डेटा के नीचे हम सॉर्ट लगाते हैं, क्योंकि अगर हम सॉर्टिंग नहीं करते, अगर सपोज आपका बहुत सारा डेटा है एक टेबल के अंदर और आप उस कॉलम को, जिस कॉलम पे आप काम करने वाले हो, मतलब उसको आप ज्वाइन में लगाने वाले हो या किसी कंडीशन में लगाने वाले हो, तो उस कॉलम को अगर आप सॉर्ट नहीं करोगे तो आपका एक तो टेबल एक्सेस स्लो होगा, प्लस वहाँ पे अगर आप उस टेबल में उस डुप्लीकेट डेटा को डिलीट करते हो तो डिलीट भी प्रॉपर काम नहीं करता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके लिए उस टेबल को सबसे पहले उस फील्ड के ऊपर हम सॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा न्यू टेबल है LT बिसेग GL, जिसके अंदर हमने क्या किया, अभी कॉपी कर लिया डायरेक्ट। यहाँ पे हमने इनलाइन टेबल बनाया और इनलाइन इंटरनल टेबल में हमने क्या किया, LT बिसेग का डेटा कॉपी कर लिया। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं बाय, हमारा कौन सा फील्ड था, HKONT GL नंबर का जो हमारा फील्ड था। अब ये हमारा टेबल यहाँ पे शॉर्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंटेड कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा डेटा आ गया LT बिसेग GL के अंदर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसके अंदर सबसे पहले मैं इसमें डेटा दिखाता हूँ किस टाइप का आ रहा है। इफ इंटरनल टेबल इज नॉट इनिशियल, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एनडिफ लगाते हैं, एनडिफ, और यहाँ पे हम इसको फॉर्मेटेड करते हैं। अभी हमने कुछ नहीं किया, बस हमने यहाँ पे क्या किया, इस टेबल को बस एक न्यू टेबल में कॉपी किया है और उसको सॉर्ट किया है। अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। हम यहाँ पे इसका सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कर्सर डालते हैं और हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाकर इसको यहाँ से इनपुट वैल्यू दे देते हैं, जिस वैल्यू के लिए हम चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप GL में चेक करोगे, हमें डेस्कटॉप 3 पे आ जाते हैं तो यहाँ पे 22 रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया था, सिंपल उसी वैल्यू को कॉपी किया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको यहाँ पे GL का फील्ड देखना है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, या आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉलम में जाओगे। कॉलम में हमारा जो कॉलम कन्फिग्रेशन है, यहाँ पे जाओगे। इस कॉलम कन्फिग्रेशन के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे HKONT सर्च करोगे।
यहाँ पे 97 नंबर फील्ड पे आप डायरेक्ट 97 नंबर फील्ड से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। मैं अभी बताऊंगा कि आप कैसे इसको एक्सेस करोगे। यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, फर्स्ट पोजीशन पे डालता हूँ H20 को, यहाँ से हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे फर्स्ट में आते हैं। अब यहाँ पे H20 फील्ड के अंदर आप देखोगे, यहाँ पे कहाँ गए, अब यहाँ पे आप इस फील्ड के अंदर देखोगे टोटल हमारा कितना वैल्यू आ रहा है। इसके अंदर 22 रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारा फील्ड हमारा यहाँ पे डुप्लीकेट है। तो अगर हम इस टेबल को डायरेक्ट अगर ज्वाइन कर देते हैं, हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं होगा, डेटा हमारा यहाँ पे सेम ही रहेगा। मैं क्या करता हूँ, एक बार ज्वाइन कर देता हूँ। हमने क्या किया था, यहाँ पे जो व्यू लाया था, यहाँ पे इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। GL हम यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट लगा देते हैं इस व्यू के ऊपर। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम व्यू फॉर, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनटू टेबल। हम यहाँ पे इनलाइन डिक्लेरेशन यूज कर रहे हैं। तो इनलाइन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, @ डेटा आप लोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, किस टेबल में हम स्टोर कर ले, तो GL डिस्क्रिप्शन में ले लेते हैं, DESC। हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पे जो इसके अंदर डेटा है व्यू के अंदर, अब हमारा कहाँ पे आ गया, TGL डिस्क्रिप्शन में आ गया। हम यहाँ पे नीचे आते हैं। यहाँ पे अब हम फॉर ऑल एंट्रीज इन लगाएंगे। यहाँ पे फॉर ऑल एंट्रीज इन किस टेबल पे हमें चेक कराना है, तो यहाँ पे LTBCG GL में चेक कराना है हमें। और इस GL के अंदर हमारा जो H20 फील्ड था, हम यहाँ पे क्या करते हैं, Ctrl से एक बार सेव करते हैं। इसके अंदर हम GL फील्ड का नाम देखते हैं क्या है, यहाँ पे A से KNR है। हम इसको कॉपी करते हैं, सकनर को बैक करते हैं। यहाँ पे हम वेयर कंडीशन लगाएंगे। वेयर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, इक्वल टू हमारा जो GL टेबल है, GL टेबल एंड इसका फील्ड कौन सा था, HKONT। हमने इस फील्ड का रेफरेंस पास कर दिया। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप यहाँ पे इनलाइन टेबल का यूज करोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर ऑल एंट्रीज इन अगर आप लगा रहे हो, यहाँ भी आप क्या करोगे, होस्ट वेरिएबल दोगे और यहाँ भी आप ये होस्ट वेरिएबल का साइन दोगे, नहीं तो आपका ये एरर लेगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट लगा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। हमारा यहाँ पे क्या बता रहा है, इंट सिलेक्ट का यहाँ पे एरर ले रहा है। हमने यहाँ पे इंटू टेबल नहीं लगाया, हमने इंटू टेबल हम लगा देंगे। यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, हमारा कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ GL पे ही यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाकर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। फील्ड हमारा सेम होगा, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और यहाँ पे डेस्कटॉप 3 पे आते हैं। यहाँ पे जब आप जाओगे, हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले F5 करता है। अच्छा, हमने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाया, ये लूप हमारा यहाँ से डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैक करते हैं, यहाँ पे चलकर एक कंडीशन लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, BCG GL में चेक कराया और इस BCG GL के अंदर ही हम यहाँ पे, अगर सपोज यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन हमारा आ रहा है, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इफ़ का कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ डैश इज नॉट इनिशियल। यहाँ पे हम एंड इफ लगा देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। फील्ड में हम कौन सा पैरामीटर ले रहे हैं, सेम इसी को रखते हैं कि एक ही एग्जांपल के लिए हमारा टेस्ट होता रहेगा। डेस्कटॉप 3 पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम GL वाले पे 22 रिकॉर्ड्स आ रहा है। यहाँ पे अगर आप आओगे GL डिस्क्रिप्शन पे
तो इसमें आपका 17 रिकॉर्ड आ रहा है। सबसे पहले हम जीएल डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि किस टाइप का रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमने कंट्रोलिंग एरिया पास नहीं किया है, इसलिए सारे कंट्रोलिंग एरिया का वैल्यू ले आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि अपना कंट्रोलिंग एरिया पास करते हैं। कौन सा फील्ड है? KTOPL। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इसको बैक करते हैं। यहाँ पे हम 2 कंडीशन और लगा देते हैं, एंड KTOPL था इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हार्ड कोडेड वैल्यू ही डाल देते हैं। हमारा जो कंट्रोलिंग एरिया था YCO। अब यहाँ पे हम सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाकर एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, वैल्यू लेते हैं हम यहाँ से। अब यहाँ पे हम आते हैं डेस्कटॉप 3 पे। यहाँ पे हम दोनों पे क्लिक करते हैं। हमारा जो जीएल के अंदर डेटा है और इसके अंदर 22 रिकॉर्ड। अच्छा, अभी हमने यहाँ भी एक ब्रेक पॉइंट लगाया था, हम यहाँ से एफिट करते हैं। अब हमारा यहाँ पे 12 रिकॉर्ड आ गया। यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड कम हो गया। अब यहाँ भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, यहाँ पे देख रहे हो आप। यहाँ पे लैंग्वेज में ई के लिए भी आ रहा है, मतलब इंग्लिश के लिए भी आ रहा है, डी मतलब जर्मन के लिए भी आ रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, SPRAS वाले फील्ड को हम यहाँ पे फिल्टर करते हैं, मतलब हम यहाँ पे लैंग्वेज के लिए फ़िल्टर करते हैं। यहाँ पे हम सेव करते हैं, इस व्यू पे डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज के लिए कौन सा है, लैंग्वेज की के लिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं, बैक करते हैं। यहाँ पे हम इस एंड के ऊपर कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि जिस सीक्वेंस में आपका फील्ड टेबल के अंदर या व्यू के अंदर है, आप कोशिश करो कि उसी सीक्वेंस में आप यहाँ पे कंडीशन लगाओ, जिससे आपका टेबल से डेटा फास्ट रिट्रीवल होता है। एंड हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारा इंग्लिश या जर्मन, यहाँ पे आप सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे आप SY और यहाँ पे लैंग्वेज। SY लैंग्वेज का मतलब कि जिस लैंग्वेज में आपने SAP लॉगिन कर रखा है वो लैंग्वेज आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक पास हो जाता है। तो यहाँ पे आप SY लैंग्वेज का यूज कर लो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सारा का सारा डेटा यहाँ पे जो भी हमें फ़िल्टर करने के लिए चाहिए हमने पास कर दिया। अब सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हमने होस्ट वेरिएबल नहीं लगाया। मैंने आपको बताया था कि हार्ड कोडेड वैल्यू छोड़कर अगर आप कोई भी वैल्यू अगर इनलाइन डिक्लेरेशन में डाल रहे हो तो यहाँ पे आपको @ लगाना है। अब यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, सिंटेक्स चेक करता हूँ, एक्टिवेट करते हैं हम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम नीचे ही ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू डाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से फिट करते हैं। जब हम यहाँ पे डेस्कटॉप 3 पे जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट फील्ड हमारा कौन सा है, BSEC-GIL 22 रिकॉर्ड है। यहाँ पे अगर इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं GL का, अच्छा यहाँ भी ब्रेक पॉइंट लगाए, हम यहाँ से फिट करते हैं तो यहाँ पे 6 रिकॉर्ड आ रहा है। अब यहाँ पे शायद डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होगा। यहाँ पे इस GL नंबर हमारा डुप्लीकेट है, कोई GL डुप्लीकेट नहीं है। यहाँ पे हमारा TXT 20 में सारा का सारा हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि 22 का 22 रिकॉर्ड के साथ हमने यहाँ पे क्या किया था, इसको ज्वाइन लगा दिया था। अब यहाँ पे क्या है कि रिकॉर्ड कम है, 22 रिकॉर्ड है या 1000 रिकॉर्ड है, आपका मिली सेकेंड में क्वेरी फायर होगा, आपको पता नहीं चलेगा। पर यहाँ पे बेस्ट तरीका क्या है इसको करने का, आप यहाँ पे क्या करोगे, आपने जो शॉर्ट लगाया था यहाँ पे आप क्या करोगे, डिलीट करोगे। सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्क्राइब लिख दिया, डिलीट एडजेसेंट लगाओगे। एडजेसेंट क्या करोगे आप यहाँ पे एडजेसेंट लगाओगे, डुप्लीकेट फ्रॉम। आप यहाँ से डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहे हो किस टेबल से, तो आप डिलीट करना चाह रहे हो LT-BSEC-GL टेबल से। किस फील्ड को कंपेयर करना चाह रहे हो आप, तो कंपेयरिंग H को
HKONT को आप कंपेयर करना चाह रहे हो तो आप इस फील्ड का नाम दे दोगे। तो ये डिलीट एडजेसेंट क्या करता है आपका कि सपोज एक रिकॉर्ड, अगर सपोज आपका एक GL नंबर है, अगर वो 10 टाइम आ रहा है तो 9 रिकॉर्ड को मतलब वो डिस्टिंक्ट कर देगा। 9 रिकॉर्ड को डिलीट करके आपका कोई भी जो फर्स्ट रिकॉर्ड होगा उसको आपके टेबल में रखेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा ये डेटा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे जब जाओगे तो आपको यहाँ पे डिस्टिंक्ट GL मिलेगा। तो इस टाइप से अगर आप किसी फील्ड को अगर ज्वाइन में मास्टर लेने के लिए लगा रहे हो, किसी फील्ड से आप डेटा लेने के लिए लगा रहे हो जहाँ पे आपको बस यूनिक डेटा लाना है। यहाँ पे हमें ऊपर में क्या करना था कि 3 फील्ड को ज्वाइन करना था। तो यहाँ पे अगर 3 फील्ड को ज्वाइन करना था तो अगर हम यहाँ पे डिलीट लगाते तो यहाँ पे इस टेबल को अगर डिलीट करते BKPF टेबल को, बट कंपेयरिंग में हम क्या करते BUKRS डालते, फिर बलनर डालते, फिर GJHR डालते, मतलब इस तीनों फील्ड के कंपेयर में हम क्या करते डुप्लीकेट डेटा डिलीट करते। यहाँ पे सिर्फ एक फील्ड हम ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हम डेटा डिलीट कर रहे हैं बस एक फील्ड के कंपेयर में डेटा डिलीट कर रहे हैं। ऊपर अगर आपको लगाना होता तो आप क्या लगाते, इसको, इसी को आप कॉपी कर लो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको लगाना होता तो आप क्या करते, इस टेबल को जो BKPF टेबल है इसको आप यहाँ से डुप्लीकेट डिलीट करते। किसके कंपेयर में करते, तो आप यहाँ पे फर्स्ट BUKRS लेते, सेकेंड फील्ड आप यहाँ पे बलनर लेते जो आपका डॉक्यूमेंट नंबर है, और थर्ड फील्ड आप यहाँ पे ईयर लेते और इसके कंपेयर में आप इसको डिलीट कर देते। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे स्पेस होगा तो यहाँ पे आप इसके कंपेयर में डिलीट कर देते। मैं सेव करता हूँ और इसको फॉर्मेटेड कर देता हूँ। अब कोड हमारा यहाँ पे फॉर्मेटेड हो गया। हमने क्या किया, ऊपर भी डुप्लीकेट डेटा डिलीट कर दिया। हमने क्या किया, नीचे यहाँ पे जो डुप्लीकेट GL था उसको हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंटेक्स चेक करता हूँ, इसको एक्टिवेट करता हूँ। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको GL के ऊपर हम यहाँ पे लगाते हैं ब्रेक पॉइंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे जब आप आओगे डेस्कटॉप 3 पे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 6 रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना है, HKONT देखना है, मतलब GL देखना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। 97 नंबर हमारा कॉलम था, यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट में वो 97 नंबर कॉलम आ गया। हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट 97 एंटर किया तो 97 to 147 के कॉलम को इसने एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पे 97 नंबर पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक भी डुप्लीकेट यहाँ पे नहीं है, शायद नहीं है। हमारा सारा का सारा यहाँ पे डिस्टिंक्ट आपको HKONT मतलब GL कोड यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले अगर हमें ज्वाइन लगाना था तो हमने क्या किया, उसको सॉर्ट किया। अब हमने एक दूसरे टेबल में क्यों कॉपी किया कि यहाँ पे हो सकता था हमारा जो ये ओरिजिनल टेबल था, ओरिजिनल टेबल का हमारे प्रोग्राम में हो सकता है 100+ यूजेज हो। तो कभी भी हम जो ओरिजिनल डेटा का सोर्स होता है उसको हम कभी भी चेंज नहीं करते। हम क्या करते हैं, उसका कॉपी बना लेते हैं और उस कॉपी के अंदर हमें जो भी डिलीट करना है, जो भी हमें चेंजेज करना है, हम क्या करते हैं उस कॉपी के अंदर करते हैं। अब यहाँ पे क्या था कि मैंने आपको इसे GL डिस्क्रिप्शन अब कैसे लाओगे उसके लिए दिखाया था। अब यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था। एक पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, अब यहाँ पे आपको मैंने क्या रिकॉर्ड दिखाया। सबसे पहले मैं एक बार इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे हम सिंपल सा भी चल के रिकॉर्ड देखते हैं। डेस्कटॉप 3 में आते हैं। यहाँ पे आप GL के अंदर जा रहे हो, 6 रिकॉर्ड है। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। यहाँ पे आप क्या करते हैं, हम डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो GL के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा 6 रिकॉर्ड आ रहा है। हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे क्या था, 6 हमारा GL भी 6 है और डिस्क्रिप्शन भी हमारा
6 का आ रहा है। अब यहाँ पे जब आप आओगे यहाँ पे GL डिस्क्रिप्शन के अंदर, यहाँ पे हमने क्या किया है, इज नॉट इनिशियल का चेक लगाया है। अब यहाँ पे हम इज नॉट इनिशियल का चेक क्यों लगाते हैं, सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हम यहाँ क्या करते हैं, इस टेबल को हम यहाँ पे इज इनिशियल का हमने चेक लगाया है। अगर सपोज किसी भी कंडीशन में टेबल में डेटा नहीं होता, मैं यहाँ से इज इनिशियल हटा नहीं रहा, इसी नीचे मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे यहाँ पे इसको हम यहाँ पे फ्री कर दे रहे हैं। फ्री का मतलब इस टेबल को खाली कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे टेबल को खाली कर रहे हैं, हम यहाँ पे सेव करते हैं, कोड को फॉर्मेटेड करते हैं, सिंटेक्स में कोई एरर नहीं है, यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाकर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे हम और यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे GL के अंदर आप जाओगे, डेस्कटॉप 3 पे हम एक एक स्टेप चलते हैं। GL में हमारा 6 रिकॉर्ड है, हमने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट में हमने यहाँ पे फ्री कमांड दिया। अब इसमें से सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो अब 0 रिकॉर्ड हो गया, क्लीन हो गया। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हम इज नॉट इनिशियल क्यों लगाते हैं। सपोज हमने नॉट इनिशियल नहीं लगाया होता और हमें जो LTB से एक GL टेबल है, हमें यहाँ पे एम्प्टी मिलता, ब्लैंक मिलता, कोई रिकॉर्ड नहीं होता इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या होता कि जब आप इसको एग्जीक्यूट करते तो इसमें जो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितना रिकॉर्ड दिखा रहा है आपका 43076, मतलब 43,000 प्लस रिकॉर्ड दिखा रहा है। 43,000 प्लस रिकॉर्ड क्यों दिखा रहा है कि ये क्या कर रहा है कि ये जो GL डिस्क्रिप्शन का जो हमारा व्यू है, इस GL डिस्क्रिप्शन के व्यू के टेबल का पूरा डेटा स्कैन कर लाया है। स्कैन कर क्यों लाया है कि अगर आप जिस टेबल के साथ आप यहाँ पे फॉर ऑल एंट्रीज का ज्वाइन लगा रहे हो, अगर वो टेबल एम्प्टी होगा तो जिस टेबल के साथ आप ज्वाइन लगा रहे हो उस टेबल का सारा डेटा लाएगा। यहाँ पे अगर हमने सिलेक्ट इस पे चलाया है इस व्यू के ऊपर, तो इस व्यू का सारा डेटा वो वहाँ से लाएगा। अब यहाँ पे अगर आपका फॉर ऑल एंट्रीज का चेक फेल होगा तो नीचे जो आपने सारे चेक लगाए हैं, यहाँ पे आपने जो लैंग्वेज का चेक लगाया है, यहाँ पे आपने कंट्रोलिंग एरिया का चेक लगाए, ये सारे के सारे चेक आपके फेल हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप इस डिस्क्रिप्शन टेबल में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में देख रहे हो आपका ये हर टाइप का जो कंट्रोलिंग एरिया है, सारे कंट्रोलिंग एरिया का डेटा लाएगा। यहाँ पे आप अगर लैंग्वेज में जाओगे तो लैंग्वेज में भी आप देखोगे मल्टीपल लैंग्वेज का यहाँ पे आपका रिकॉर्ड उठा के लाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका सारा का सारा चेक फेल होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अगर ये इनिशियल नहीं है तभी हम किसी टेबल में सिलेक्ट लगाए। अगर हमारा ये टेबल इनिशियल है तो यहाँ पे क्या होता, अगर इनिशियल होता तो ये इफ़ कंडीशन में चेक करता और डायरेक्ट यहाँ से बाहर हो जाता, ये सिलेक्ट करने डेटा जाता ही नहीं। अब सपोज यहाँ पे ये तो हमारा मास्टर टेबल है कि हम यहाँ पे GL का मास्टर मतलब GL का डिस्क्रिप्शन ला रहे हैं। सपोज अगर आप ये ट्रांजेक्शन टेबल के साथ ज्वाइन लगाओगे और वहाँ पे अगर आपका टेबल एम्प्टी है तो क्या करेगा, तो वहाँ पे आपका क्या करेगा कि बहुत लंबे टाइम तक वो उस लूप में घूमता रहेगा जब तक कि उस पूरे टेबल के डेटा को स्कैन नहीं करता है। और अगर आपके टेबल में बहुत सारा डेटा हो सकता है कि लाखों में डेटा हो, तो आपका हो सकता है कि टाइम आउट भी हो जाए या आपका स्क्रिप्ट वहाँ पे फेल भी हो जाए। तो उसके लिए हमेशा हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एम्प्टी का चेक लगाते हैं। तो अगर यहाँ पे आप एम्प्टी का चेक लगाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे इज नॉट इनिशियल, तभी आप सिलेक्ट लगाओ। अगर आपका टेबल इनिशियल है तो आप वहाँ से बाहर हो जाओ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको फिट करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये फ्री जो कंडीशन लगाया था ये आपको बताने के लिए लगाया था। यहाँ पे अभी इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि हमने तो चेक यहाँ पे लगा रखा है। अगर ये ब्लैंक होता तो यहाँ से डायरेक्ट बाहर हो जाता। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि किस टाइप से आप डुप्लीकेट डिलीट करोगे। डुप्लीकेट डिलीट करने के लिए आप क्या करोगे, इस डेटा का कॉपी करोगे, उसको सॉर्ट करोगे, फिर उसको डिलीट करोगे, फिर चेक करोगे डेटा एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तब आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई भी मास्टर का डिस्क्रिप्शन लेने जाओगे। अगर डिस्क्रिप्शन लेने जाओगे तो वहाँ भी आप चेक करोगे कि जो प्रॉपर की फील्ड है वो प्रॉपर की फील्ड दो, जिससे आपका वहाँ पे डिस्टिंक्ट मतलब प्रॉपर और एक्यूरेट डेटा आए।
ये था हमारा कि यहाँ पे जीएल डिस्क्रिप्शन के लिए हमने यूज किया था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेबल के अंदर चलते हैं। इसको सबसे पहले हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब चलते हैं इस टेबल में, हमारा सेकेंड फील्ड था कस्टमर का। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका जो 22 रिकॉर्ड है, यहाँ पे आप देखोगे कोई भी एम्प्टी रो नहीं है। हर एक रो में अगर आप जाओगे तो कुछ ना कुछ डेटा इसमें पड़ा हुआ है। बट यहीं पे अगर आप कस्टमर वाले फील्ड पे आओगे तो कस्टमर वाले फील्ड पे यहाँ देख रहे हो एम्प्टी है। यहाँ पे अगर वेंडर वाले पे आते हो तो वेंडर वाले पे भी आप देखोगे कि नीचे यहाँ पे वेंडर का कोड है, बट ऊपर में यहाँ पे एम्प्टी है। यहाँ पे कस्टमर का कोड है कुछ फील्ड में, बट यहाँ पे बहुत सारा फील्ड, क्योंकि हो सकता है कि इस कंपनी कोड के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन कस्टमर के लिए हुआ हो, कुछ ट्रांजेक्शन हमारा वेंडर के लिए हुआ हो सकता है कुछ मटेरियल या कुछ ऐसे वाउचर एंट्री हो इसके अंदर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सपोज यहाँ कस्टमर वाले पे लेते हैं। कस्टमर के फील्ड का हमारा यहाँ पे नाम क्या है, हम नीचे आते हैं, एक बार इसका नाम देखते हैं, HQNTKUNNR। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने एडिटर के ऊपर। अब यहाँ पे हमने अभी क्या देखा था कि डिस्क्रिप्शन के लिए हमने यहाँ पे फॉर ऑल एंट्रीज लगाया था। हम क्या करते हैं, इस पूरे पार्ट को यहाँ तक कॉपी करते हैं और इसके नीचे, इस लूप के नीचे हम यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे अभी हम कस्टमर नेम लाने वाले हैं। अब कस्टमर नेम हमें लाना है। कस्टमर नेम के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, इस टेबल का जो हमारा LT BSEC टेबल है, हम यहाँ पे LT BSEC टेबल का फिर एक कॉपी बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, CUST कस्ट कर देते हैं। GL को भी हम यहाँ पे कस्टमर कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने कौन सा अभी देखा था, कॉलम का नाम क्या था, QNNR था। ये हमारा कस्टमर कोड है। यहाँ पे हम कस्टमर टेबल को डिलीट करेंगे। और इस टेबल को हम किस फील्ड के कंपेयर में डिलीट करेंगे, तो हम इसको कूनर के डिलीट करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कास्ट को यहाँ पे नीचे हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया। अभी हमारा जो ये लाइन है, इसको अभी हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए कमेंटेड करते हैं। अभी हम यहाँ पे चलकर इस कस्टमर का जो हमारा टेबल है, इसके डेटा को हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं। ये हमारा इसका एनडिफ है और ये एनडिफ जो है हमारा, ऊपर हमने जो GL का चेक लगाया था और एक हमारा सबसे ऊपर जो BSEC का चेक लगा हुआ है इसका है। नीचे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा सारा का सारा एनडिफ बंद है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे नहीं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ शॉर्ट से। ये हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। वैल्यू 710, डेट हमने क्या लिया था, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे आप BSEC में आओगे, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कस्टमर कौन सा था हमारा, 98 में था शायद, 98 यहाँ आ गया हमारा, कुन्नर आ गया कस्टमर कोड का फील्ड। यहाँ पे देखोगे ऊपर सारा एम्प्टी है, क्योंकि हमने यहाँ पे शॉर्ट लगाया है, तो शॉर्ट में ब्लैंक फील्ड सबसे ऊपर जाएगा। और नीचे में जिसमें आपका कस्टमर पड़ा हुआ है, यहाँ पे सारा एक ही कस्टमर कोड है। तो हमारा यहाँ पे डिलीट होने के बाद एक रो हमारा होना चाहिए टेबल के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ से हम F5 एंड F5 करते हैं। यहाँ पे जब आप कस्टमर वाले इंटरनल टेबल में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे आपको 2 रो दिख रहा है। यहाँ पे आप इस पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे ऊपर चलते हैं इस टेबल में। यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट रो में आपका एम्प्टी जो है,
सपोज बहुत सारे फील्ड में हमारा एम्प्टी था, तो इसने क्या किया कि एक रो एम्प्टी कस्टमर का भी रखा, क्योंकि अगर आपका 10 रो एम्प्टी है तो 10 में से 9 को डिलीट किया, एक एम्प्टी रो रख लिया, प्लस यहाँ पे 4 में कस्टमर था तो 3 को डिलीट किया, इसने 1 को रख लिया। तो यहाँ पे क्या करता है कि अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी रो को भी यहाँ पे स्टोर कर लेता है। अगर सपोज यहाँ पे क्या था कि हमारा एक डेटा है, फिल्टर में लगाओगे आपका प्रॉपर काम करेगा, बट बहुत सारा केस में अगर इस कस्टमर कोड में कोई डेटा होता ही नहीं तो यहाँ पे एम्प्टी मिल जाता है आपको, और आप अगर इस एम्प्टी को पास कर दोगे ज्वाइन के अंदर तो फिर आपका वहाँ पे जो है सेम वही इशू आएगा कि एसक्यूएल स्क्रिप्ट आपका वहाँ पे स्टक हो जाएगा और बहुत लंबे टाइम तक घूमता रहेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, मैं यहाँ पे F8 करता हूँ, यहाँ से बैक करते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो हमने डिलीट लगाया इस कस्टमर पे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे डिलीट इंटरनल टेबल वेयर KUNNR कस्टमर कोड जो है ईच इनिशियल, यहाँ पे जो हमारा ब्लैंक है उसको सबसे पहले हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया कि जो कस्टमर कोड ब्लैंक है टेबल से हमने पहले सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के बाद हमारा जो ब्लैंक था उसको डिलीट किया, फिर हमने कंपेयर किया, जो बचा हुआ जो हमारा डेटा है उसमें हमने कंपेयर किया और उसमें से डुप्लीकेट डिलीट किया। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक रो मिलेगा। हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ से एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप डेस्कटॉप 3 पे आते हो, इस BCA कस्टमर पे क्लिक करते हो, तो अब यहाँ पे देख रहे हो आपको 1 रो मिल रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, सबसे पहले ब्लैंक वाला जो इनिशियल फील्ड था उसको हमने डिलीट कर दिया, फिर हमने डुप्लीकेट डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे हमारा 1 रो हो गया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अगर हमें यहाँ पे कस्टमर का नेम लाना है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हमारा एक टेबल होता है, यहाँ पे इस कस्टमर को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। यहाँ पे हमारा कस्टमर का एक KNA1 होता है, एक BUT000 भी होता है, दोनों में हमारा कस्टमर स्टोर होता है। यहाँ पे अगर हम F8 करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे कस्टमर का नेम आ रहा है, यहाँ पे name1 name2 का यहाँ पे फील्ड है। यहाँ पे आप KNA1 टेबल का यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एडिटर पे चलते हैं। एडिटर पे हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाया इसको हम क्या करते हैं, इसी में हम चेंज कर देते हैं अपने इस कोड के लिए। यहाँ पे हमारा टेबल कौन सा है, KNA1 है, इंटू टेबल, यहाँ पे GL डिस्क्रिप्शन के जगह पे हम कस्ट नेम ले लेते हैं, और यहाँ पे फॉर ऑल एंट्री हमारा किसका होगा, इस इंटरनल टेबल का होगा। यहाँ पे हम कौन सा फील्ड पास करेंगे इसका, तो हम यहाँ पे KUNNR हमारा जो कस्टमर का कोड है वो पास करेंगे। अच्छा, इसके अंदर भी कुनर के अंदर ही पास होगा, KUNNR के अंदर पास होगा। यहाँ पे हम ये क्या करते हैं, दोनों एंड का चेक हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस टेबल में हमारा लैंग्वेज का और इसका कंट्रोलिंग एरिया का चेक नहीं है। अब यहाँ पे हमारा T कस्टमर नेम में इसका डिस्क्रिप्शन आएगा, सॉरी कस्टमर का नेम आएगा, तो हम यहाँ पे चेक करा लेंगे कि ये नेम हमारा इनिशियल है कि नहीं है। अब यहाँ पे हम इसको सेव करके एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर है, नहीं है। हम यहाँ से एक्टिवेट करते हैं, हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप कंपनी कोड दोगे, यहाँ पे आप डेट देकर इसको एग्जीक्यूट करोगे। डेस्कटॉप 3 पे आप आ जाओगे, कस्टमर नेम में आओगे, तो यहाँ पे आप देखोगे एक ही हमारा कस्टमर था, तो उसका यहाँ पे किस कंट्री का है, नेम क्या है, name2 क्या है, मतलब सारा फील्ड जो है उसका यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको हम फिट करते हैं, बैक करते हैं, तो इस टाइप से आप डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हो। ऊपर में हमने क्या किया, ऊपर में हमारा कोई भी इनिशियल फील्ड नहीं था,
तो हमने यहाँ पे इनिशियल को डिलीट नहीं किया था, डायरेक्ट हमने यहाँ पे शॉर्ट करके डुप्लीकेट को डिलीट किया था। यहाँ हमारा इनिशियल था तो हमने सबसे पहले इनिशियल को डिलीट किया, फिर डुप्लीकेट डिलीट किया, फिर हमने यहाँ पे ज्वाइन लगाया। तो इस टाइप से जीएल डिस्क्रिप्शन और कस्टमर के लिए हमने यहाँ पे दो अलग मेथड का यूज किया, मतलब सिमिलर है बट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। तो यहाँ पे आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, फॉर ऑल एंट्रीज का यूज अपने प्रोग्राम में कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको हर तरीके से फॉर ऑल एंट्रीज के अंदर जितने भी टाइप का चेक होता है सारा चेक मैंने आपको प्रॉपर बता दिया कि आप उसका यूज कैसे करोगे। तो इस टाइप से आप अपने प्रोग्राम में फॉर ऑल एंट्री का यूज करोगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब चलते हैं यूनियन एंड यूनियन ऑल का एक बार हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस कोड को आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं ऊपर से ही, यहाँ पे हमने टेबल लिया था, यहाँ पे हमने एक टाइप बनाया था, यहाँ पे हमने कुछ इंटरनल टेबल स्ट्रक्चर लिया था, यहाँ पे हमने 2 इनपुट पैरामीटर लिया था। इसके बाद हमने BKPF से यहाँ पे डेटा सिलेक्ट किया, हमने यहाँ पे इसके डुप्लीकेट डेटा को डिलीट किया। किसके कंपेयर में, तो यहाँ पे हमने BUKRS, बलनौर और GJHR के तीनों फील्ड के कंपेयर में हमने डिलीट किया, क्योंकि यहाँ पे हमने ज्वाइन जो लगाया है तीनों फील्ड का लगाया है। डिलीट करने के बाद फॉर ऑल एंट्रीज में हमने इस टेबल को पास किया और हमने BSEC से डेटा लिया। फिर हमने यहाँ पे GL डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पे इस डेटा का कॉपी बनाया, इसको सॉर्ट किया, इसके डुप्लीकेट को डिलीट किया और GL डिस्क्रिप्शन जिस व्यू के अंदर था उसको हमने पास करके यहाँ से GL का डिस्क्रिप्शन लाया। सेम यहाँ पे हमने कस्टमर के लिए किया, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज था कि यहाँ पे एक इनिशियल फील्ड भी था तो हमने उस इनिशियल फील्ड को भी डिलीट किया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पूरे कोड को एक बार हम यहाँ से रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल यूनियन एंड यूनियन ऑल का। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं और इसको यहाँ से एक्टिवेट करते हैं। अभी हमारा इसके अंदर कोई भी कोड नहीं है। अब यहाँ पे हमारा एक टेबल होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल, यहाँ पे हमारा एक टेबल होता है BSID। इसके अंदर हमारा कस्टमर का क्लियर आइटम होता है कि BSID में ओपन आइटम होता है कि सपोज आपने कस्टमर का कोई आपके यहाँ पे बिल पड़ा हुआ है जिसका पेमेंट अभी आपने नहीं किया, तो ओपन आइटम में पड़ा होगा। जब उसका आप पेमेंट कर दोगे, मतलब उसका आपने पैसा दे दिया, तो BSAD में चला जाता है। इसको हम बोलते हैं क्लियर आइटम का टेबल। अब यहाँ पे दोनों टेबल में जाओगे तो आपका फील्ड सेम होता है। अब यहाँ पे जब आप ECC में जाओगे, जो पुराना हमारा SAP का वर्जन है, वहाँ पे आप देखोगे तो BSAD और BSID जो है हमारा ट्रांसपेरेंट टेबल है। पर HANA के अंदर क्या है कि जब आप BSAD और BSID पे डबल क्लिक करोगे तो ये हमारा CDS व्यू है। यहाँ पे क्या किया है, SAP ने बहुत सारा ऐसा टेबल जिसका नीड नहीं था उसको उसने रिमूव कर दिया और हटा दिया है और उसका व्यू बना दिया है। तो यहाँ पे आपको BSAD और BSID का व्यू मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट _VIEW व्यू करते हो तो आपको इस टेबल का व्यू मिल जाएगा। अगर आप BSID करते हो तो यहाँ पे आपको BSID का व्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे BSID के व्यू में हम क्या करते हैं कि यहाँ से कुछ फील्ड लेते हैं, Ctrl+Y करते हैं, यहाँ से हम कंपनी कोड से यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डेट तक के फील्ड को कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले सिलेक्ट और इस फील्ड को यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। फर्स्ट फील्ड हमारा BUKRS। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेटेड कर लेते हैं, ऊपर ऊपर कर देते हैं इसको। यहाँ पे सब पास आ गया। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं। GJHR है, बलनर है, यहाँ पे लाइन आइटम है, डेट है और BL डेटा है। हम यहाँ से क्या करते हैं, लाइन आइटम को हटाते हैं, हमें नीड नहीं है लाइन आइटम का। हम इसको GL इंडिकेटर इसको भी हटाते हैं 0 INR तक।
हम यहाँ पे बहुत थोड़े से फील्ड लेते हैं। यहाँ पे हम कौन से फील्ड ले रहे हैं, हमने यहाँ पे सबसे पहले कंपनी कोड लिया, फिर हमने कस्टमर कोड लिया, फिर हमने ईयर लिया, ईयर के बाद हमने डॉक्यूमेंट नंबर लिया, डॉक्यूमेंट नंबर के बाद हमने पोस्टिंग डेट लिया, पोस्टिंग डेट के बाद यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट डेट लिया, फ्रॉम कौन सा टेबल था हमारा, BSID जो हमारा ओपन आइटम का है, व्यू। यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्ट लगाया इस कॉलम का फ्रॉम BSID व्यू। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, नीचे आना है। यहाँ पे आप इसके इसी लाइन में भी लगा सकते हो, मैं आपको यहाँ पे ब्रेक करके बता रही हूँ। यूनियन हमने यहाँ पे UUNI यूनियन, और फिर नीचे आप क्या करोगे, यहाँ पे इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आप BSAD कर दोगे जो आपका क्लियर आइटम है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे, अब यहाँ पे आपने क्या किया, BSID से डेटा लिया, सेम फील्ड, यही फील्ड आपको BSAD के अंदर भी मिल जाएगा। आपने उसी फील्ड को यहाँ पे BSAD से भी कॉपी कर लिया और अब आप यहाँ पे इसको इनटू टेबल करोगे। इनटू टेबल यहाँ पे हम क्या करते हैं, @ डेटा के साथ इनलाइन टेबल ले लेते हैं हम इसको, T कस्टमर आइटम में स्टोर करते हैं इसको। यहाँ पे कस्टमर आइटम में हम यहाँ पे स्टोर करते हैं और यहाँ पे जो आप यहाँ पे BSID फ्रॉम ले रहे हो, यहाँ पे आप वेयर कंडीशन लगा सकते हो। वेयर यहाँ पे कंपनी कोड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, इसका BUKRS इक्वल टू एक कंपनी कोड है। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे वेयर से नीचे एंटर कर देता हूँ कि थोड़ा हमें ज़्यादा क्लियर होगा। वेयर कंपनी कोड एंड BUDAT इक्वल टू हमारा यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन का फील्ड कौन सा है, हम यहाँ पे इसको पास कर दे रहे हैं और यहाँ पे आपको टर्मिनेट नहीं करना है। टर्मिनेट आपका सबसे लास्ट में जहाँ पे आप इनटू डेटा करते हो, आप यहाँ पे इसको टर्मिनेट करोगे। और सेम वेयर कंडीशन हम क्या करते हैं, इसमें नीचे वाले कंडीशन के लिए भी लगा देते हैं जो हम BSAD से डेटा ले रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे सिंपल है। यहाँ पे हम मैंने क्या किया, फर्स्ट यहाँ पे थोड़ा हम इसको फॉर्मेटेड करते हैं, इसको हम ऐसे थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि फर्स्ट हमने क्या किया, ओपन आइटम से डेटा लिया, सेम वही सारा फील्ड हमने यहाँ पे सेकंड BSAD से क्लियर आइटम से लिया। दोनों टेबल के डेटा को हमने क्या किया, यहाँ पे फाइनल इनटू हमने कहाँ लगाया, सबसे पहले इस टेबल से डेटा लिया, हमने यहाँ पे टर्मिनेट भी नहीं किया, यूनियन लगाया, यूनियन के बाद हमने सेकेंड क्वेरी लगाया, सेकेंड क्वेरी के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इनटू टेबल, और इसको हमने इस टेबल में वैल्यू को स्टोर करा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, सिंटेक्स चेक करेंगे। यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि होस्ट वेरिएबल का आप यूज करो। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस यहाँ भी होस्ट वेरिएबल लगाना और यहाँ भी आपको होस्ट वेरिएबल, नीचे भी सेम आपको करना है दोनों फील्ड में। अब यहाँ पे हम सेव करते हैं, फिर से सिंटेक्स चेक करते हैं। अभी हमारा यहाँ पे क्या बता रहा है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने एक छोटा सा गलती कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम इन लगाते हैं, मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया था यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा रेंज है तो यहाँ पे आपको इन लगाना है। सेव करके हमने सिंटेक्स चेक किया, यहाँ से हमने इसको एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस जो T कस्टमर टेबल है यहाँ पे हम चेक करते हैं इफ डैश इज नॉट इनिशियल, यहाँ पे हम एनडिफ लगाते हैं। इसको हम यहाँ से फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे हम अपना कर्सर लगाते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे कंपनी कोड यही देते हैं और यहाँ पे डेट हम इसका देखते हैं, डेटा पड़ा है इसका कुछ। यहाँ पे इसके अंदर डेस्कटॉप 3 पे चलते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं,
जीरो रिकॉर्ड आ रहा है, इसके अंदर कोई डेटा नहीं होगा। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम इस डेट रेंज को बढ़ा सकते हैं, 19 तक करते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा अब आया हमारा। अभी भी हमारा यहाँ पे जीरो रिकॉर्ड आ रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेट को क्लीन कर देते हैं। सिर्फ हम इस कंपनी कोड के लिए देखते हैं। अब हमारा कुछ डेटा होगा यहाँ पे। यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। अब हमारा 23 रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पे हम 23 रिकॉर्ड में देख रहे हैं किस टाइप का रिकॉर्ड है हमारा। यहाँ पे कंपनी कोड आ रहा है, कस्टमर का कोड आ रहा है, ये आ रहा है, बलनर आ रहा है, व्यू डेट आ रहा है। मतलब हमारा यहाँ पे डिटेल आ रहा है। यहाँ पे हम नीचे आते हैं। यहाँ पे हमारा 23 रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे जो आपका रिकॉर्ड आ रहा है, अब इस रिकॉर्ड में आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका इसमें कौन सा जो डॉक्यूमेंट नंबर है ये आपका ओपन आइटम का है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपका क्लियर आइटम का है। तो यहाँ पे आपका 2 ज्वाइन है। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपने BLDT फील्ड लिया है, इसके बाद आप यहाँ पे कॉमा लगाओ। यहाँ पे आप क्या कर दो, इसको ओपन कर दो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ओपन कर दिया। आप यहाँ पे आप क्या करोगे, एज, यहाँ पे आप स्टेटस, यहाँ पे कोई भी नाम आप दे सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा क्लियर आइटम है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे बस कंपनी कोड लेते हैं और यहाँ पे हम डेस्कटॉप 3 पे इस पे डबल क्लिक करते हैं। 23 रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे आप लास्ट में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा आपका ओपन आइटम है, कौन सा आपका यहाँ पे क्लियर आइटम है। यहाँ पे आप देख रहे हो सारा हमारा यहाँ पे पता चल रहा है कि कौन सा हमारा क्लियर टेबल से आ रहा है, कौन सा हमारा ओपन टेबल से आ रहा है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे स्टेटस लगाकर इस रिकॉर्ड को, या तो आप यहाँ पे क्लियर आइटम और क्लियर डेट जो हमारा टेबल में 2 फील्ड होता है, आप उसका यूज कर लोगे। वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। अगर क्लियर हुआ होगा तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा होगा, अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो ब्लैंक आ रहा होगा। अगर सेम इसी जो अभी आपको मैंने यूनियन के साथ दिखाया है, अगर सेम आपको इसी स्टेटमेंट का यूज अगर ओपन स्कूल में ऐसे डायरेक्ट करना होता तो आप कैसे करते। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नीचे आपको इसी का दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हमने यूनियन के साथ किया। यहाँ पे मैं आपको विदाउट यूनियन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये हमारा विदाउट यूनियन है। फर्स्ट वाला हमारा जो यहाँ पे है ये विद यूनियन है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं कि सारा जो आपने सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाया है सब कुछ आपका सेम होता। यहाँ पे जो आपने यूनियन लगाया है यहाँ पे आपका यूनियन नहीं होता। और इसको आप यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रॉम के बाद इनटू टेबल। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कौन सा टेबल नीचे हमने लिया है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं इनटू टेबल। इसको हम नंबर 1 कर देते हैं क्योंकि ऊपर हमने ऑलरेडी इसका नाम, इस नाम का इंटरनल टेबल बना लिया। इसको भी हम 1 करते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे टर्मिनेट करते। नीचे हम क्या करते हैं, एक दूसरा सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाते और दूसरे सिलेक्ट स्टेटमेंट के डेटा को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस टेबल के अंदर हम यहाँ पे फेच करते। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि सबसे पहले सिलेक्ट कर रहे हो एक इंटरनल टेबल में इस डेटा को जो सिंपल हमारा सिलेक्ट क्वेरी होता है। आपने टीकस्ट आइटम 1 में सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पे जो आप इनटू कर रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप यहाँ पे इनटू कर रहे हो। यहाँ पे इनटू के जगह पे आप अपेंडिंग करोगे क्योंकि ऊपर पहले ही आपने क्या किया, कुछ डेटा सिलेक्ट कर लिया है। उस इंटरनल टेबल में डेटा है, अगर आप इनटू करोगे तो क्या करेगा, उस टेबल को ब्लैंक कर देगा, फिर ए वाला डेटा जो उसमें स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सेकेंड वाले में अपेंडिंग करोगे। अब यहाँ पे अगर आप टी कस्टमर को चेक करोगे, यहाँ पे 1-2 एरर भी आएगा, मैं आपको अभी इस स्टेप में बताऊंगा। इज नॉट इनिशियल एंड इफ करते हैं, इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं यहाँ पे क्या आ गया।
ऑलरेडी डिक्लेयर आ रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर क्यों आ रहा है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 को यहाँ डेटा के साथ हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। तो अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर रखा है तो आपको यहाँ पे डेटा जो आपने कीवर्ड लगाया है ये लगाने का आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा अपेंडिंग टेबल एट द रेट, आप इस टेबल का नाम ले लो। अब एक और आपको एरर आएगा, आई थिंक मैं यहाँ पे सिंटेक्स चेक करता हूँ, यहाँ पे क्लियर का आ रहा है। यहाँ पे क्लियर का एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर जो हम यहाँ पे यूज कर रहे थे यूनियन के साथ ओपन और क्लियर, यहाँ पे देख रहे हो आप, 4 कैरेक्टर है, इसका लेंथ कितना है 4 है। तो ये क्या करता है कि ऊपर टेबल जो आपका बना दिया, इस टेबल का साइज इसने क्या किया, इस टेबल के साइज में इस फील्ड का साइज इसने 4 कैरेक्टर का रख दिया। नीचे हमने क्या किया कि दोनों डेटा पहले सिलेक्ट किया फिर टेबल बनाया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये क्या करेगा, सबसे बड़ा जो हमारा इसमें वैल्यू होगा उसके साइज का यहाँ पे फील्ड का लेंथ रखेगा। बट ऊपर में इसने क्या किया, सबसे पहले 4 कैरेक्टर लेंथ का एक फील्ड बना दिया, उसके बाद आप उसमें क्या कर रहे हो, यहाँ पे 5 कैरेक्टर के लेंथ का वैल्यू डाल रहे हो। तो यहाँ पे आपको एरर ले रहा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी ई हटा देता हूँ, बस ऐसे हमें चेक करना है। सेव करता हूँ, सिंटेक्स चेक करोगे तो आपका यहाँ पे कोई एरर नहीं है, काम दोनों का सेम होगा। यहाँ पे अगर आप एग्जीक्यूट करोगे 1710 के लिए, अब आप यहाँ पे जाओगे, फर्स्ट वाला जो कस्ट आइटम टेबल है इसमें देखोगे 23 रिकॉर्ड है। आप 1 वाले में जाओगे, 1 वाले में भी आपका, सॉरी यहाँ पे हमने यहाँ से फिट करते हैं, मे भी अभी तक हमने एग्जीक्यूट नहीं किया था इसको। तो यहाँ भी आप देख रहे हो 23 रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 में भी 23 है, 2 में भी 23 है, मतलब दोनों काम आपका सेम कर रहा है। बस इसमें आपका क्या है कि यहाँ पे 2 बार यहाँ पे आप यहाँ पे इस टेबल में डेटा स्टोर कर रहे हो, फिर नीचे जाके सेम, मतलब आप 2 बार टेबल में डेटा स्टोर कर रहे हो। यहाँ पे क्या है कि आपने बस अपना, सपोज आपका 10-12 अगर सिलेक्ट स्टेटमेंट इस टाइप का होगा जो अलग अलग किसी काम के लिए आप सिलेक्ट स्टेटमेंट को आप डिवाइड कर रखे हो, तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको बार बार यहाँ पे टेबल में स्टोर करना होगा, फिर उस डेटा को अपेंड करना होगा, अपेंड करना होगा। यहाँ पे क्या करेगा, सारा डेटा सिलेक्ट स्टेटमेंट से निकालेगा, एक बार में आपके टेबल में यूनियन के अंदर स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे यूनियन में हमारा एक बार में डेटा स्टोर कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हमें देखना है यूनियन ऑल का यूज, तो यूनियन ऑल के यूज के लिए अगर मैं इस एग्जांपल को लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक काम करता हूँ मैं, इसमें यूनियन की जगह यूनियन यहाँ पे ऑल लगाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कोई भी चेंजेज नहीं होगा, मेरे समझ से तो कोई चेंजेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है हमारा पहले से ही की के साथ है। तो की वाले फील्ड में आपको कुछ पता आई थिंक नहीं चलेगा, क्योंकि 2 फील्ड ऐसे ही ज्वाइन हो रहा है जो दोनों हमारा यूनिक फील्ड है। डेटा कुछ 23 से इसमें बढ़ा नहीं, 23 रिकॉर्ड ही है। यहाँ से हम क्या करते हैं, ए फिट करते हैं, इसमें भी हमारा 23 होगा। यहाँ से हम ए फिट करते हैं, यहाँ से हम बाहर आते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल को मैंने आपको एक क्लियर हो गया, यहाँ पे हमने सिलेक्ट लगाया, यूनियन किया, फिर यहाँ पे हमने नीचे अपेंड टेबल के साथ किया था। यहाँ पे इस दोनों को हम डिलीट कर रहे हैं, यहाँ से हम सेव कर रहे हैं। हम यूनियन ऑल का एग्जांपल देखने वाले हैं, तो हम यहाँ पे आते हैं अपने VVRK टेबल, ये हमारा बिलिंग का हेडर टेबल है। बिलिंग के हेडर टेबल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इफ के टाइप हमारा क्या है, बिलिंग कैटेगरी है। हम यहाँ पे 2-3 फील्ड ले लेते हैं, VVRK का कंट्रोल Y करते हैं हम। यहाँ पे 2 फील्ड हमने ले लिया, यहाँ पे बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर, बिलिंग टाइप ले लिया हमने, और यहाँ पे बिलिंग डेट क्या है, FK DAT है। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने इस प्रोग्राम पे, सिलेक्ट विविलन, यहाँ पे कॉमा देते हैं, फिर हम इसको ऊपर लाते हैं, और हमारा डेट का फील्ड कौन सा था, बिलिंग डेट का FK DAT था, फ्रॉम VVRK इनटू, अच्छा टेबल तो हम बाद में लगाएंगे, वेयर,
यहाँ पे FKDAT इन कर देते हैं। इन हमने यहाँ पे एक फील्ड ले रखा है, यहाँ पे कंट्रोल जो है हमारा, हम कंट्रोल से कर देते हैं। इस कंट्रोल में जो हमारा डेट होगा उसी डेट को हम यहाँ पे FKDAT में पास कर रहे हैं। हम इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कंपनी कोड का यूज अभी तक नहीं किया है। यहाँ पे हम यूनियन लगाते हैं और नीचे हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आते हैं हम थोड़ा सा, और यहाँ पे इनटू टेबल, क्योंकि अभी हमने ऊपर इनटू टेबल नहीं किया। इनटू टेबल हम हर यूनियन, अगर सपोज आपका 5-6 यूनियन है तो 5-6 बार लगाकर सबसे लास्ट जो स्टेटमेंट होगा उसके नीचे आप यहाँ पे इनटू टेबल करोगे @डेटा। यहाँ पे VVRK हम ले रहे हैं, सॉरी यहाँ पे T कर देते हैं, TVVRK, और इसको हम यहाँ पे टर्मिनेट कर रहे हैं, फॉर्मेटेड कर रहे हैं। यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे यूनियन लगाया। सॉरी यहाँ पे एरर है, अभी हमारा क्या बता रहा है। अच्छा यहाँ पे हमने कौन सा फील्ड यहाँ पे के, अच्छा यहाँ पे हमने होस्ट वेरिएबल का यूज नहीं किया और यहाँ पे नहीं किया। अभी भी कोई एरर है? नहीं है। हम इसको यहाँ से एक्टिवेट कर रहे हैं, कोई एरर नहीं है। अगर TVVRK में आप जाते हो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इफ डैश इज नॉट इनिशियल, चेक करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमें कंपनी कोड का यूज नहीं करना है। इस बीच में कोई डेटा है इसका नहीं होगा तो एक बार टेबल में हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे डेस्कटॉप 3 में आ रहे हैं। यहाँ पे 4 रिकॉर्ड मिल रहा है हमें इस डेट के बीच में। अब यहाँ पे देख रहे हो आपका 4 रिकॉर्ड, यहाँ पे सारा का सारा रिकॉर्ड आपका यूनिक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, F8 करते हैं, बैक करते हैं, सेम हम इसी पूरे को कॉपी करते हैं और नीचे हम यूनियन ऑल के लिए यूज करते हैं। ये हमारा यूनियन लगा हुआ है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूनियन ऑल कर देते हैं। सेम यहाँ पे हम इस दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट को कॉपी करें, TVVRK 1 कर दे रहे हैं नीचे वाले का नाम। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, सिंटेक्स चेक, एक्टिवेट, नीचे सबसे लास्ट में हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाकर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम सेम वही डेट डालते हैं और यहाँ से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा 2 इंटरनल टेबल है। एक इंटरनल टेबल में हमारे यहाँ ऊपर में TVVRK में यूनियन हो रहा है, 4 फील्ड है। यहाँ पे आप जाओगे सेकेंड वाले में तो 8 फील्ड है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट फील्ड में आपका डिस्टिंक्ट मतलब आपका डुप्लीकेट, अगर यहाँ पे 2 सिलेक्ट स्टेटमेंट आपने लगाया है तो यहाँ पे 4 और 4 8 रिकॉर्ड आना चाहिए, बट यहाँ पे जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा उसको डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे आपको 4 रिकॉर्ड मिल रहा है TVVRK के अंदर। बट यहाँ सेम अगर आप नीचे यूनियन ऑल करते हो तो दोनों रिकॉर्ड देखोगे सेम यहाँ पे आपका ऊपर भी आ रहा है 13427, 13427 आपका नीचे भी आ रहा है। बहुत सारा ऐसा केस होता है कि हमें एक ही टेबल को बार बार अलग अलग कंडीशन टाइप चेक कराने के लिए हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पे आप डुप्लीकेट वैल्यू के लिए यूनियन ऑल का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको यूनियन ऑल में डिफरेंस बता दिया। यहाँ पे सारा का सारा हमने यूनियन ऑल का पॉइंट कवर किया है। अब इस एग्जाम्पल का आप प्रैक्टिस कर सकते हो।